नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हम क्षेत्रमिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ते हुए हम आज सॉल्व करेंगे एक अच्छा सा टॉपिक, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हमें पता है तो हम क्वेश्चनों को देखकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि हमारे क्लियर हैं तो हम कोई से भी टॉपिक को आसानी से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब हो गया कि ऐसी आकृति जो चारों तरफ से समान लंबाई से घिरी हो, उसे वर्ग कहते हैं। दूसरी बात, वो चार भुजाओं से मिला है, चार कोण हैं, चार शीर्ष हैं। इस तरीके से उसमें दो विकर्ण भी होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये उनकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है जो वर्ग की प्रॉपर्टी है। तो वो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी है कि ऐसी आकृति ए, बी और सी इस तरीके से हो कि वो एक चतुर्भुज बना रहा हो और उनके जो चारों कोण हैं वो कैसे हो, 90 डिग्री के कोण हो और उनसे जो उनके बीच के जो विकर्ण हैं वो आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। मान लो ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो A से लेके O का डिस्टेंस और O से लेके C का डिस्टेंस कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये इस वर्ग के विकर्ण कहलाते हैं और AB इसकी भुजा, BC इसकी भुजा और CD और DA इनकी भुजा होती है। अब ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम इन भुजाओं को स्मॉल a से प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मॉल a इनको मान सकते हैं तो ये चारों क्या हो जाएगी, स्मॉल a। तो इनकी लंबाई क्या होगी, स्मॉल a। अब लंबाई को मापने की इकाइयां हम पढ़ चुके हैं, उसमें लिखा था क्या क्या चीजें होती हैं लंबाई की मात्रक। लंबाई सेंटीमीटर है ना, मीटर, किलोमीटर, फिर डेसीमीटर, डेकामीटर, फिर किलोमीटर। इस तरीके से बहुत सारी लंबाई की मापन की इकाइयां होती हैं। अब इसको किस इकाई में नापा गया है वो उसकी मात्रक इकाई कहलाती है। अब इसको आगे बढ़ते हुए हम सॉल्व करते हैं कि क्या क्या और इसमें कहानियां या कुछ और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब शुरुआत आती है कि वर्ग का परिमाप। शुरुआत हम कर रहे हैं वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का मतलब क्या हो गया कि ऐसी आकृति जो एक स्थान से चल के वापस उसी स्थान पे आ जाए और जितना डिस्टेंस वो कवर करता है, जितनी दूरी वो पूरी करता है, वह उसकी परिमाप कहलाती है। जैसे A से चल के व्यक्ति B पर गया, B से चल के व्यक्ति C पे गया, C से चल के व्यक्ति D पे पहुंच गया और D से चल के वापस A पर आ गया। इस तरीके से वो जो डिस्टेंस कवर करता है वह उसकी क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। अब यदि इसकी लंबाई A है, चौड़ाई भी A है और चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है, a सेंटीमीटर या मीटर में हो तो परिमाप क्या होगी। देखो a को यदि हम 4 बार जोड़ दें, परिमाप का क्या मतलब है कि वो कुल डिस्टेंस कितना चलता है। तो ये जो डिस्टेंस चलता है वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 4a चल रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, 4 गुणा भुजा या भुजा की माप। अब इसको नापते हैं हम इकाई में। अब ये इकाई क्या होती है, इकाई वो चीज है जिसको किसी भी चित्र या बनी हुई आकृति की मात्रा निकालने में की जाती है। मात्रक इकाई, जैसे यदि ये सेंटीमीटर में है लंबाई तो सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में है तो मीटर में लेंगे, है ना, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर लेंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर लेंगे। जो यूनिट में हम इनकी भुजा का मापन करेंगे वो इनकी इकाई होगी। और परिमाप यदि हमें ज्ञात करना है तो हम केवल इतना लिखेंगे।
दूसरी बात, यदि इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया था कि वर्ग इकाई इनके मात्रक होते हैं जब क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि वर्ग की परिमाप का निकालने का सूत्र क्या बन गया, 4 गुणा भुजा। अब प्रश्न पूछता है कि यदि एक वर्गाकार खेत का एक भुजा 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, मान लें एक उदाहरण, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो सीधा यदि हमें पता है कि उसकी 4 गुना कर दो तो 4 गुणा भुजा की माप कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर या मीटर, तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 0 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकल आएगी, इसकी परिमाप। अब यदि परिमाप दिया है, मान लो किसी एक वर्गाकार खेत का परिमाप मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा निकालने के लिए पूछ सकता है। तो जब परिमाप इतना है तो भुजा क्या होगी, 4 गुणा a के हिसाब से इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। अब ये चीज गुणा में है तो कहां पहुंच जाएगी, वो उसके भाग में पहुंच जाएगी। तो ये गुणा की चीज कहां पहुंच गई, भाग में, तो ये क्या कहलाएगा, भुजा। अब इससे यदि हम इसमें भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25 बराबर a लिखें या a बराबर 25 लिखें की बात है। तो जो भुजा की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 25। अब जो परिमाप थी वो किस इकाई में नापी गई, सेंटीमीटर में, तो इसकी इकाई भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। यदि परिमाप पूछता वो मीटर में तो हमें इसको काय में लिखना पड़ता, मीटर में। इसका ध्यान रखेंगे कि यूनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। कहीं मीटर लिखा होगा, ठीक है, कहीं डेसीमीटर लिखा होगा, कहीं किलोमीटर लिखा हो सकता है ऑप्शन में। तो ये वाली यूनिट तो जनरली सेम मिलेगी, लेकिन जब उनके मात्रकों की बात की जाएगी तो वो थोड़े से परिवर्तित होंगे, तो वो आपको कंफ्यूज करते हैं। यदि प्रश्न में मीटर लिखा है तो उत्तर भी काय में आएगा, मीटर में आएगा। यदि सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गई वर्ग की परिमाप। आता कैसे है, सूत्र कैसे बना और उसका उपयोग कैसे, ये हमने यहां सीख लिया। अब इसके बाद चर्चा करेंगे वर्ग का विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ऐसी लाइन जो वर्ग को इस तरीके से 2 बराबर भागों में विभाजित करे। तो A, B, C और D। जब ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस ये है, तो हमें ये क्या ज्ञात करना है, इसका D। तो वर्ग का D ज्ञात करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है क्या, कर्ण। बची हुई भुजा दोनों में से कोई सी एक ले लो लंब और दूसरी ले लो क्या, आधार। तो ध्यान से देखो, जब पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, अब इस वर्ग को हमें हटाना है। अब इस वर्ग को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर दें। तो ये हो गया वर्गमूल। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि जब वर्ग की घात, ये d की घात 2 है, तो करनी का मतलब होता है किसी भी संख्या का हाफ घात। ठीक है, हाफ घात। अब इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा। तो इस तरीके से ये वर्ग से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल d। इस तरीके से हम सीधा यहां काट लेते। तो ये तो हो गया d इक्वल टू। अब यहां देखें ध्यान से, तो वर्ग के अंदर एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस स्क्वायर को यदि हम वर्गमूल से बाहर निकाले तो उसी तरह जैसे d स्क्वायर इसके निकल गया था, वैसे a स्क्वायर का a बाहर निकल आएगा और अंदर क्या बचेगा, केवल 2।
तो इस तरीके से d का मान क्या हो गया, a√2 हो गया। तब यदि प्रश्न पूछ ले कि बताओ कि लंबाई किसी 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण। यदि प्रश्न पूछ ले, यदि प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताओ कि यदि किसी विकर्ण की लंबाई कुछ दे दे, मान लो 5√2 दे दे, ठीक है, विकर्ण की लंबाई 5√2 दे दे, तो बताओ भुजा क्या होगी। तो देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में क्या होंगे, d बराबर a√2 होता है, तो d बराबर a√2, तो a√2 बराबर ये, तो कितना हो जाएगा 5√2, ये इंटू की चीज कहां गई, इसके बटे में, इस तरीके से कट के क्या बचा 5। तो जो भुजा की साइड भुजा की जो माप आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। विकर्ण दिया हो तो भुजा निकाल सकते हैं, और भुजा दी है तो उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां जो दी हुई है वो क्या होती है, उसकी भुजा। ये हमें समझ में आ जाता है और आ गया। अब ये तो हो गई वर्ग का विकर्ण पे चर्चा की आया कहां से है, कैसे आया और उसका उपयोग क्या है। अब विकर्ण की बात हो गई, अब पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आयत में हमने ध्यान से पढ़ा था कि यदि कोई वर्ग इस तरीके से है, उसकी एक भुजा a है, दूसरी भुजा भी क्या होगी, a होगी। तो आयत में क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं, है ना। तो वर्ग में भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे। वो कैसे आता है, ये भी हमने देखा था कि यदि हम किसी इसके दो टुकड़े कर दें तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा, ये एक त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, फिर प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। अब देखो ये 1/2 a² है प्लस 1/2 a² है। अब 1/2 a², 1/2 a², 2 1/2 a², 2 से ये खत्म, बचा क्या a²। a² को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a। ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से लिख लो, या फिर उनके त्रिभुज से 2 हिस्से करके उनको जोड़ दो तो भी वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है। तो ये कहलाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, भुजा गुणा भुजा, या फिर a इंटू a, या फिर a²। ये सबका मतलब क्या होता है कि वो जो लिखा है वो वर्ग का क्षेत्रफल है। प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ कि a बराबर भुजा की एक भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या कर देंगे, यहां 10 रख देंगे, यहां भी 10 रख देंगे, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर की घात 2। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो हम लिखेंगे उनको क्या, वर्ग इकाई मात्रक। अब क्या होगा, ये वर्ग इकाई क्यों आता है, ये पहले चर्चा कर चुके थे। क्या कर चुके थे कि 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर लिखें। 10 इंटू 10 तो हो गया कितना, 100। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करें तो क्या होगा, सेंटीमीटर की घात 2। जिस तरीके से हम x इंटू x लिख करके लिखते हैं x², उसी तरह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। इस हिसाब से क्षेत्रफल की मात्रक क्या बन जाएगा, वर्ग इकाई। तो सेंटीमीटर में यदि भुजा दी है तो उसका क्या हो जाएगा, वो वर्ग। अब ये तो हो गया क्षेत्रफल आया कहां से और उसका उपयोग क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत खास टॉपिक है जिससे प्रश्न आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके का बगीचा या पार्क है ना, इस तरह होगा, उसके बाहर चलने के लिए एक रास्ता बना होता है, पथ बना होता है, फुटपाथ बनी हुई होती है जिस पर लोग चलते हैं। तो पूछा जाता है यदि एक आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, उनकी ये जो पथ दिख रहा है इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है।
क्या वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है? दो तरीके से इसको पूछा जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है, जो मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, ये क्या दिख रहा है? ये पथ दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है। तो वर्ग के जैसे ये अंदर एक क्या है? पार्क है, बगीचा है। इसके बाहर यदि पथ है, क्या बाहर यदि पथ है तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखो, यदि पार्क देगा तो उसकी लंबाई एक भुजा की लंबाई देगा, क्योंकि पार्क कैसा है? वर्ग के आकार का। कैसा है? वर्गाकार, वर्ग के आकार का। तो उसकी ये जो डिस्टेंस है वो भी ए होगी, और ये भी डिस्टेंस ये होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। तो पहले क्या होगा? ये होगा। अब वो क्या कुछ देगा इसके साथ? वो इस पार्क की चौड़ाई भी देगा कुछ। तो वो क्या देगा? एक्स देगा। जब चौड़ाई इस तरफ एक्स है तो इस तरफ भी क्या होगी? एक्स होगी। इस तरीके से बाहर वाला जो सड़क होगी, जो रास्ता होगा, उसकी जो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए तो है इतनी, और ये एक्स और ये एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x। तो बाहर वाले रास्ते की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी? a प्लस 2x। अब ध्यान से देखें कि ये बाहर, इसको नाम दे दें a, b, c और d। जो बाहर वाला रास्ता है ABCD वाला, अंदर वाले को नाम दे दें P, Q, R और S। तो जो PQRS वाला जो पार्क दिख रहा है, बाहर वाले पार्क का एरिया को अंदर वाले पार्क के एरिया से घटा दें तो क्या निकलेगा? जो क्षेत्रफल दिख रहा है रास्ते का वो निकल आएगा। तो वही हम यहां करेंगे कि यदि पार्क के बाहर बने पथ या रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पार्क के बाहर बने पथ या पार्क के बाहर बने पथ या रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता बना हो, पथ बना हो या फुटपाथ बनी हो, है ना, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि बाहर वाले मतलब वर्ग ABCD का क्षेत्रफल का एरिया माइनस वर्ग कौन? PQRS का क्षेत्रफल या एरिया, है ना। तो देखो वर्ग ABCD का एरिया क्या होगा? भुजा का वर्ग। तो भुजा कौन है? A प्लस 2x। इसका गुणा किसके साथ होगा? A प्लस 2x साथ, क्योंकि भुजा गुणा भुजा माइनस PQRS कौन है? A। तो क्या हो जाएगा? A इंटू A। अब इसको हम हल कर लें तो हमें एक ट्रिक मिलेगी जिससे हम केवल सीधा पथ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि वो पथ अंदर वाले पार्क के बाहर बना है। देखो इसका यदि हम वर्ग करें क्या होता है, ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या हो गया वो, या फिर ऐसे कर लो a का इंटू इसमें, a का इंटू 2x में, चलो ऐसे करते हैं तो क्या होगा, a का इंटू a में तो a स्क्वायर, a का इंटू 2x में तो 2ax, फिर 2 का इंटू a में तो 2ax, फिर 2x का इंटू 2x में तो कितना हो जाएगा 4x की पावर 2, क्योंकि घातें क्या है इनकी, एक है, तो एक और एक हो गई 2। अब यहां भी क्या हो गया, a की घात 2। अब ध्यान से देखो कि जो a स्क्वायर है वो a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, घट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ 2
2ax 2ax कितना हो जाएगा 4ax प्लस 4x की पावर 2। अब ध्यान से देखो 4x यहां है और 4x यहां पर भी है, तो क्या कर ले उनको कॉमन ले ले, ओवेनिस्ट ले ले, तो यहां क्या बचा a प्लस 4x कॉमन लिया तो यहां केवल क्या बचेगा केवल और केवल x बचेगा। इस तरीके से हम उस फॉर्मूले की इजाद कर सकते हैं और उनको याद और ट्रिक बना सकते हैं। अब क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर का एक वर्गाकार पार्क है, उसके बाहर 1 मीटर 2 मीटर या 4 मीटर चौड़ा एक पथ बना है, तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पथ की चौड़ाई दी है वो रखो x की जगह, और जो एक वर्ग की भुजा की माप दी है वो यहां रखो और हल कर लो। इसी का एक उल्टा होता है कि जहां बाहर की जगह लिखा होता है अंदर बने, क्या लिखा होता है अंदर बने, तो जो बाहर लिखा है उसकी माप देगा वो a, और जो अंदर आएगा उसकी माप परिवर्तित हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा a माइनस 2x, ये लंबाई हो जाएगी। हमें केवल फॉर्मूले की ट्रिक समझना है। यदि ऐसा पूछ ले कि अंदर आ जाए तो ये बस परिवर्तित हो जाएगा और इसको लिखेंगे हम 4x तो रहेगा a माइनस x। केवल इतना फर्क है कि जब बाहर पूछे तो उनके साथ प्लस का साइन लगाना है और अंदर बोल दे तो माइनस रख के मान को रखेंगे और हल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक ही सूत्र को में केवल प्लस है तो बाहर, जैसे हम इनको याद कैसे रखें, यदि प्लस का साइन और अंदर के लिए माइनस, तो देखो जब हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है सामान जुड़ते हैं, सामान लेके आते हैं, ठीक है। और जब अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर बने, तो अंदर जब बनेगा तो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सामान जब घर में आएगा तो वो सामान कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। तो बाहर बने मतलब बाहर जाने के लिए क्या होता है सामान जोड़ लेते हैं और अंदर आने के बाद वही सामान क्या हो जाता है कम हो जाता है। कम हो जाना मतलब घट जाना और ज्यादा होना मतलब प्लस हो जाना। इस तरीके से ये दोनों सूत्रों का उपयोग हम इस तरीके के पार्क के बाजू के जो पथ होते हैं उनका एरिया निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट जब हम सेट लगाएंगे तब इसमें इस तरीके के प्रश्नों का समावेश होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट है उसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक।